आगरा से खबर है, जहां भ्रष्ट बाबू के खिलाफ कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया और रसूख के चलते भ्रष्ट बाबू पर नहीं हो रही कोई कार्रवाई। शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने बाबू की शिकायत की है और इसने रसूख के चलते आचार संहिता में ट्रांसफर करवाया। बाबू की का बदसलूकी और गाली देने का ऑडियो भी वायरल हो रहा है। तो बीएसए आगरा और पंडित जाति को गाली दे रहा है इस ऑडियो में बाबू, और करोड़ों रुपए कमाने की रणनीति के बारे में भी जानकारी दे रहा है। तो कर्मचारियों ने डीएम और सीडीओ आगरा से शिकायत की थी और शिकायत करने वाले कर्मचारियों का भी इस बाबू ने ट्रांसफर करवा दिया। इस अधिकारी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों की भ्रष्ट बाबू पर जमकर कृपा बरस रही है। वायरल ऑडियो सामने आने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही। तो चलिए आपको इस भ्रष्ट बाबू और आगरा बीएसए का वो ऑडियो सुनवाते हैं जिसमें कई तरह की बातें हो रही हैं। और जैसे अनुराग भैया की व्यवस्था मैंने बना दी है यहाँ से इलेक्शन पीछा मैंने दे जाने का शुरू कर दिया। बीएसए तो पंडित कैसे कैसे खेल रहा हूँ गाड़ी मुझे पता अरे पंडित ना पंडित से बताइए कटारा पंडित कितने है बताइए बताओ ना मुझे मौका ना मिल लो कितने पंडित दादा ये तो मालूम है और पंडित मैंने एक चीज देखी पंडित चाहती संभाल ले तो ये क्या की जरूरत पड़ेगी लाठी चार्ज मैं कब करूंगा दोनों भैया चुप एक मौका तो दो अब तो दो एक मौका दो पर नो मत किए नो कैसी भैया यहाँ जलाई। और इस पूरे मामले पर जांच अधिकारी का क्या कुछ कहना है उन्हें सुनते हैं। जांच जॉइंट डायरेक्टर की है कृष्णा त्यागी आगरा से हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। कृष्णा, ऑडियो सामने है, शिकायत भी कई बार की गई, बावजूद इसके क्यों इस बाबू पे कार्रवाई नहीं हो रही? बिल्कुल राजेश जी, मैं आपको बता दूं, बाबू जो अनिल नौबार नाम का जो बाबू है, इसका इतना रसूख है शिक्षा विभाग में, जिसके चलते क्योंकि ये चाहे कार्य अवैध हो या वैध हो, कोई भी कार्य इनके सभी कार्य इनके इशारे पे किए जाते हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की इस पर कृपा जमकर बरसती दिखाई दे रही है। आपको सबसे पहले इसकी शुरुआत में आपको बताते हैं 2011 में इसके पिताजी की जो मृतक आश्रित में इनके तैनात किया, उसके बाद 2013 में उसे नियुक्ति पत्र मिला, लेकिन उन्होंने देने से इनकार कर दिया। इसके बाद इनकी पत्नी को 2015 में शिक्षा विभाग के माध्यमिक विद्यालय में से नियुक्ति की गई और इन्हें नॉमिनी बना सेवा पुस्तिका में नॉमिनी बना दिया। उसके बाद 2018 की बात करें तो इसे दूसरी नियुक्ति पत्र भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इसे दे दी और दो नियुक्ति पत्र इस बाबू पर दिए गए। इसके अलावा एक ऑडियो वायरल हुई जिसमें करोड़ों रुपए धन उगाने की बात की रणनीति पूरी तैयार की गई। इसके अलावा एक ऑडियो बीएसए आगरा को गाली देते हुए दिखाई सामने आई। इसके अलावा एक ऑडियो जिसमें किस प्रकार अधिकारियों को सेट करने की बात कही गई है कि हम किस प्रकार अधिकारियों को सेट करते हैं। तमाम ऑडियो वायरल होने के बाद शिक्षा अधिकारी इस पर मौन बने हुए हैं, कोई भी कार्रवाई करना नहीं चाह रहे हैं, जिससे ये समझा जा सकता है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों की इस बाबू पर जमकर कृपा बरत रही है। हालांकि इस पूरे मामले में शिक्षा कर्मी ने इसकी शिकायत की थी उच्च स्तर के अधिकारियों से, जिला अधिकारी आगरा और सीडीओ को शिकायत की, लेकिन इस बाबू पर कार्रवाई करने की बजाय इन शिक्षा कर्मियों को ही आचार संहिता में इसने अपने रसूख के चलते यहाँ से निलंबित करा दिया, दूसरी जगह करा दिया। तो निश्चित तौर से समझा जा सकता है कि इस बाबू की किस प्रकार से अपने रसूख की धमक है, शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर किस प्रकार पकड़ है, ये देखने वाली बात है। हालांकि इस पूरे मामले में जांच अधिकारी से भी बातचीत की थी, तो जांच अधिकारी ने भी गोलमोल तरीके से जवाब दिया, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन राजीव जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसमें प्रमुख सचिव ने भी पर्सनल कॉल किया था और 1 महीने में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद अभी भी कार्रवाई ठंडे बस्ते में दीमक चाट रही है। तो समझा जा सकता है इस बाबू की अपने शिक्षा विभाग में कितनी रसूख है, जिसके चलते इस बाबू पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन अब देखने वाली बात है, क्योंकि न्यूज वन इंडिया लगातार परत दर परत खबर इसकी दिखा रहा है। अब देखने वाली बात है इस बाबू पर
कार्रवाई कब होगी। हालांकि इस पूरे मामले में ये जो शिक्षा कर्मी हैं योगेंद्र उपाध्याय जो एजुकेशन मंत्री हैं उनसे मिले हैं, उन्होंने कार्रवाई करने की बात कही है और इसे निलंबन करने की बात भी कही गई है। अब देखने वाली बात यह है इस पूरे मामले में इस बाबू पर कब कार्रवाई होगी, कब इस बाबू पर और कार्रवाई होने के बाद आगे क्या तथ्य सामने आएंगे। और राजेश जी सबसे बड़ा सवाल है, इसके अलावा भी अन्य और ऑडियो भी बताई जा रही हैं। इसके लगातार न्यूज वन इंडिया एक परत परत इनके खोलने के लिए लगा हुआ है। अब देखने वाली बात है कि इस पूरे मामले में क्या तथ्य सामने आएंगे। जी बहुत शुक्रिया कृष्णा जानकारी के लिए। तो इस मामले में अब एक्शन कब होगा इसका इंतजार है, लेकिन इस मामले ने बता दिया कि अब भी सरकारी सिस्टम में कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो गड़बड़ियां कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की नीति साफ है, गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन आगरा में भ्रष्ट बाबू के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही और रसूख के चलते भ्रष्ट बाबू पर कार्रवाई नहीं हो रही। जिन्होंने शिकायत की थी उनका ही ट्रांसफर करवा दिया।